Hello everyone, hope you all are doing good. Welcome to another mathematics lecture. I, Amandeep Kaur, welcome you to my YouTube channel. This is the second video on the chapter Understanding Quadrilaterals. In the previous video, we have discussed the various concepts like polygons, its classification, its types, and many other topics also we have discussed. In this video, we are going to cover the topics which were left. So to understand the whole chapter, make sure you do watch the video till the end. So without wasting time, let's get started. First of all, we are going to discuss the two important properties of quadrilateral. First one is, which you can see on your screen, that is angle sum property of quadrilaterals. So according to the angle sum property of quadrilaterals, the sum of all the angles is 360 degree. इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी फिगर पर जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक आपको क्वाड्रिलेटरल की शेप दिखेगी जो कि है ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आप हमको ये बताइए कि इस क्वाड्रिलेटरल में आपको कितने एंगल्स मिले, कितने एंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल में। लेट्स सी, 1 2 3 4, राइट। तो हमेशा आपको जैसे कि पता है क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, ऐसी शेप जिसमें 4 साइड्स हो। अगर 4 साइड्स होंगी तो ऑब्वियसली 4 ही एंगल्स होंगे। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है उसमें कितने एंगल्स हैं, 4। तो अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें जितने भी एंगल्स होते हैं अगर हम इनको सबको ऐड कर दें तो इनका सम जो आएगा वो 360 डिग्री होगा। दैट मीन्स मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी means if we add all the angles of any quadrilateral then their sum is 360 degree, राइट। ये प्रॉपर्टी से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे बहुत इजीली। इसको आपको हमेशा याद रखना है। जैसे हमने पढ़ी है एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स भी पढ़ी है। अगर ट्राइंगल है उसके सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो ये तो थी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गई है तो हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। चलिए हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। पहली बात तो आप ये बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सारे पॉलीगन्स की बात हो रही है। पॉलीगन्स कौन से होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, हमने ये पूरा अच्छे से डिस्कस किया है कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो पॉलीगन्स मीन्स ऐसी क्लोज शेप्स जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो। तो यहाँ पर हम पॉलीगन कोई भी ले सकते हैं, ऐसी शेप भी ले सकते हैं जिसमें 4 साइड्स हो, जिसमें 5 साइड्स हो, 6 साइड्स हो। तो पॉलीगन ये सब पॉलीगन है, इवन ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, ठीक है। तो पॉलीगन की जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे आपको ये आपकी स्क्रीन पर एक यहाँ पर पॉलीगन दिख रहा होगा, ये वाला, इसमें जो इसके इंटीरियर एंगल्स है, सबसे पहले हम इसके इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। इसमें इंटीरियर एंगल कौन से हैं इस पॉलीगन में, एक ये वाला एंगल है इंटीरियर, 2 3 4 एंड 5। तो जो इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी में इंटीरियर एंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस फिगर में आप देखोगे एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स को सम करें, मीन्स अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, जैसे
जितने भी इसमें 5, इस फिगर में आपको 5 एक्सटीरियर एंगल्स दिखेंगे, तो अगर हम इन सारे एंगल्स का सम करें तो ये 360 डिग्री के इक्वल आता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमने यहाँ पर एक शेप ली है, जैसे कि यहाँ पर 5 साइड्स वाली शेप ली है। तो यहाँ पर आपको कोई भी शेप मिल सकती है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है। Property says sum of the measure of exterior angles of a polygon is 360 degree. जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे अगर हम उनका टोटल सम निकालें तो वो 360 डिग्री के इक्वल आएगा। प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने के लिए चलिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। You can see an example on your screen. Now let's try to solve this. We have to find the value of x. First of all, we'll see where is x. x यहाँ पर है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। चलिए हम इसको नेम दे देते हैं। लेट्स से a, b, c, d एंड e, राइट। तो जैसे कि हमें पता है सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होता है किसी भी पॉलीगन में, 360 डिग्री। तो हम वही वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे। तो जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम देखते हैं, राइट। ये वाला एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, ये वाला एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री, क्योंकि अगर आपको ये स्क्वायर में एंगल अगर दिखता है दैट मीन्स दैट एंगल इज 90 डिग्रीज। दिस एंगल वी हैव टू फाइंड, दैट मीन्स दिस एंगल इज x. एंगल D is given to us 50 डिग्री, बट एंगल C is not given to us। जैसे कि आपको पता है कि इसका जो इंटीरियर वाला एंगल है वो 90 डिग्री है, आप जैसे कि देख सकते हो जो इसका इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री? इसलिए 90 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर, एज यू नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर हो गए। स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बने उनका सम 180 डिग्री होता है। अगर इंटीरियर 90 डिग्री है तो एक्सटीरियर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E, ये कौन से हैं, एक्सटीरियर ऑफ एंगल, राइट। एक्सटीरियर ऑफ एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमें ये प्रॉपर्टी हमने अभी अभी पढ़ी है, ठीक है। एंगल A गिवन है 90 डिग्री, एंगल B इज 60, C इज ऑल्सो 90, D is 50, E we have to find, so we will put x at this place which is equals to 360 degree. अब इन सारे एंगल्स का सम निकालेंगे हम, जो कि होगा 290 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 290 को हमें इक्वल की दूसरी साइड भेजना होगा। इधर ये प्लस में है तो इक्वल की दूसरी साइड जाकर ये माइनस में जाएगा, मीन्स 360 माइनस 290 डिग्रीज। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। तो यहाँ पर x कितना होगा, x is equal to 70 degree. This is the required answer which we have to find in this example. So I hope आपको ये जो दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। Now we will discuss, इसके बाद में आता है kinds of quadrilateral. Our next topic is types of quadrilateral. जैसे कि हमने पढ़ा quadrilaterals वो shapes होती हैं जिसमें 4 sides हो। तो अब हम उन सारी शेप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उन सारी शेप्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिनमें 4 साइड्स हैं। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कुछ नेम्स, लाइक फर्स्ट वन इज ट्रेपेजियम, सेकेंड वन इज काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ये जो 6 शेप्स हैं जिनको हम क्वाड्रिलेटरल्स भी बोल सकते हैं, इन सारी शेप्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और उनमें उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं उसको भी हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपको
पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपने क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओ। सो वन बाय वन हम हर एक शेप को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद ट्रेपेजियम। तो जो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो की है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक ऐसी शेप होती है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पाओगे। ABCD एक ट्रेपेजियम है। ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है इट हैज़ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। मीन्स इस फिगर में कम से कम एक पेयर पैरेलल साइड्स का होगा। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देखोगे AD साइड किसके पैरेलल आपको दिख रही है? BC के पैरेलल। मीन्स ये दो लाइंस ऐसी हैं जो हमेशा पैरेलल होंगी, चाहे हम इनको आगे कितना भी इनफाइनाइटली कितना भी बढ़ा दें या आगे या पीछे, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ट्रेपेजियम में सबसे पहले ये होती है एक प्रॉपर्टी कि कम से कम ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होना चाहिए, राइट। जैसे कि आप देखोगे जो दूसरी साइड है AB एंड DC ये पैरेलल नहीं है, लेकिन AD और BC पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम में कम से कम वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होना चाहिए। Let's see some of the shapes and we'll try to find out that the given shape is trapezium or not. जैसा कि आपकी स्क्रीन पर अभी फिगर 2 पॉपअप हुई, आप उसमें देखिए। तो इसमें आप देखोगे कि पहली बात हम ये देखते हैं कि ये ट्रेपेजियम है या नहीं। तो आप देखोगे जो साइड DC है वो AB के पैरेलल आपको दिख रही है, बट जो साइड DA है वो हमारी CB वाली साइड के पैरेलल नहीं है। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि हमें अगर ट्रेपेजियम देखना है तो कम से कम उसमें एक पैरेलल पेयर होना चाहिए लाइंस का या साइड्स का। आई होप आपको ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी ये वाली समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट शेप। द नेक्स्ट शेप विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज काइट। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर एक शेप देखोगे जिसमें ABCD आपको 4 साइड्स दिखेंगी। ये शेप काइट है। हम काइट को किस तरह से पहचानेंगे, इसको समझने के लिए हमारे पास इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। सबसे पहले तो आप ये समझिए मतलब कॉन्जिक्यूटिव और नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज हमारे पास एक शेप है स्क्वायर, राइट। तो इसमें आप देखोगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड मीन्स पास पास वाली साइड जो होंगी इनको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। जो साइड्स पास पास में हो उनको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। और इसी शेप में अगर हम बात करें दूसरी जो साइड्स आमने सामने है या मीन्स कह दे जो दूर है, ये तो पास में थी लेकिन जैसे ये वाली दो साइड्स ये आपस में दूर है तो इनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव, राइट। आई होप आपको कॉन्जिक्यूटिव नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ में आ गया होगा। तो काइट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो बोलती है कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। मीन्स इसमें जो कॉन्जिक्यूटिव साइड जो पास पास वाली साइड्स होंगी जैसे कि BC एंड CD ये जो होंगी दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होंगी ये आपस में इक्वल होंगी। इसी तरह से एक और पेयर होगा कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का जो कि है AB एंड AD। तो ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। Means consecutive sides of kite are equal, right? Second property आती है diagonals are perpendicular। Like हमने इसकी diagonals ड्रॉ कर दी। इसकी diagonals कौन सी है, diagonal क्या होता है ये भी हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया था हमारी प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने जो बेसिक टॉपिक्स बेसिक हेडिंग्स होती हैं बेसिक जो टर्म्स होती हैं वो सारे डिस्कस किए हैं, राइट। तो अब हम ये देखते हैं काइट में डायगोनल्स कौन कौन सी है। एक तो डायगोनल है AC और एक डायगोनल है BD। अगर ये दोनों डायगोनल्स हमने ड्रॉ की मीन्स दो जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस होती हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को डायगोनल बोलते हैं।
अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों डायगनल्स जो होंगी ना आपस में परपेंडिकुलर होती है। मींस ये वाली जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये वाली 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 होगा और ये भी। मींस जितने भी एंगल्स, जितने भी क्या बोले हम, 4 ही तो एंगल्स बनते हैं जब भी दो डायगनल्स को इंटरसेक्ट करवाते हैं। तो ये जो डायगनल्स होंगी वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी, राइट। चलिए आपको ये समझ में आ गया तो हम हमारी नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, बाइसेक्शन का क्या मतलब होता है। बाइसेक्ट जब भी आपको वर्ड मिले, बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सपोज लेट्स से हमारे पास एक लाइन थी, हमने इसको बाइसेक्ट किया। हमने जब इसको बाइसेक्ट किया मींस इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सपोज अगर ये 4 सेंटीमीटर की थी पूरी लाइन, तो हमने 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब होता है हमने लाइन को बाइसेक्ट कर दिया। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। मींस अगर आप देखोगे भी तो यहाँ पर दो डायगोनल्स है। पहली बात तो ये, एक तो है AC और दूसरी है BD, राइट। तो उन्होंने बोला है कि कम से कम एक डायगोनल ऐसी होगी जो बाइसेक्ट करे। मींस जब जब ये दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट वो है जहाँ पे इन दोनों लाइंस ने आपस में कट किया, तो जो AC वाली लाइन है, जो AC वाली लाइन है आप उसको देखोगे कि ये इक्वल नहीं दिख रही है आपको। AO और OC इक्वल तो नहीं दिख रहे हैं, मींस इसमें तो बाइसेक्ट नहीं किया। जो दूसरी डायगोनल बची कौन सी, BD। BD को अगर आप देखोगे तो DO और OB इक्वल दिख रहे हैं। तो इन्होंने वही बोला है वन ऑफ द डायगोनल, कम से कम एक डायगोनल ऐसी जरूर होगी जो बाइसेक्ट होगी। बाइसेक्ट मींस इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर जो AC डायगोनल है वो BD को बाइसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो DO होगा वो OB के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज DO इज इक्वल टू OB, राइट। कम से कम एक डायगोनल ऐसी होगी जो बाइसेक्ट होगी, मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। अगर आपको काइट की प्रॉपर्टीज और काइट की शेप अच्छे से समझ में आ गई है तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट शेप। अब आते हैं हम हमारी नेक्स्ट शेप पर, जो कि है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जैसे आपको नेम से ही दिख रहा होगा, पैरेललोग्राम में आपको पैरेलल दिख रहा है, मींस पैरेलल वर्ड दिख रहा है। दैट मीन्स जो इसकी शेप होगी, उसकी जो साइड्स होंगी, आपको नेम से ही पता चल रहा है वो आपस में पैरेलल होंगी, राइट। तो आप देखोगे जो इसकी शेप है फिगर 1 में, आप आपकी स्क्रीन पर जो आपको फिगर दिख रही है उसमें ध्यान दीजिए। जो AB साइड है वो किसके पैरेलल है, वो DC के पैरेलल है। मींस इसमें जो दो आपस में जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है। यही है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मींस जो भी ऑपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर AB किसके ऑपोजिट है, DC के, तो AB किसके पैरेलल होगी, DC के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग AB is parallel to DC, right? And जो दूसरी दो साइड्स बची AD और BC, ये भी आपस में पैरेलल होंगी। AD is parallel to BC। जो ये वाली साइड है वो इसके पैरेलल होगी। तो वही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम बताती है दैट ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, राइट। चलिए अब आते हैं हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी पर, जो कि है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मींस जो इसमें ऑपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, राइट। ऑपोजिट साइड्स इसमें कौन कौन सी है, लाइक AB एंड DC। तो AB किसके इक्वल होगी, DC के इक्वल होगी। एंड AD किसके इक्वल होगी, AD कौन सी साइड है, ये वाली। AD किसके इक्वल होगी, AD BC के इक्वल होगी। जो साइड्स हमने अभी डिस्कस किया फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपस में पैरेलल है, सेकेंड प्रॉपर्टी में हम वही बोल रहे हैं कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल भी होंगी, राइट। चलिए अब आते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे मींस एंगल D और एंगल B, दीज टू एंगल्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये दोनों जो एंगल्स होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। और दो कौन से एंगल्स बचे, एंगल A एंड एंगल C। एंगल A इक्वल किसके होगा, एंगल C के।
because the opposite angles of parallelogram are equal, right? ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बची है पैरेललोग्राम्स की, दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, जैसे कि आप फिगर में देखोगे, AC एंड BD जो दो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो जब ये एक दूसरे को काटती हैं तो ये बाइसेक्ट भी करती हैं। बाइसेक्ट हमने अभी डिस्कस किया, बाइसेक्ट का मतलब होगा कि जो ये जिस पॉइंट पे ये काटेगी वो मिड पॉइंट होगा उस डायगोनल का। इसका मतलब अगर AB एंड DC आपस में बाइसेक्ट करती हैं तब क्या होगा? तब AE इज इक्वल टू EC होगा एंड DE इज इक्वल टू EB होगा। मीन्स ये इन दोनों डायगोनल्स ने E पॉइंट पर जब इसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो ये बाइसेक्ट भी किया। मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये वाली जो साइड होगी वो इसके इक्वल होगी और ये वाली जो साइड होगी वो इसके इक्वल होगी, राइट? तो इसमें हमने अभी 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की पैरेललोग्राम की। First one was each pair of opposite sides are parallel. Second one was opposite sides are equal. Third point, opposite angles are equal. And fourth point, diagonals bisect each other. यही मेन 4 प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की, जो आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट शेप। नेक्स्ट शेप जो हम अब डिस्कस करेंगे वो है रोम्बस। रोम्बस एक ऐसी शेप होती है, जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी, ABCD एक रोम्बस है। इसकी 3 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। जितनी भी रोम्बस में साइड्स होती हैं, जैसे कि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसी तरह से रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल टू BC which is equal to CD and which is equal to AD। मीन्स जितनी भी चारों साइड्स हैं इसकी वो आपस में इक्वल होंगी। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस सेज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। अब देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जो डायगोनल्स ने ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट O। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 4 एंगल्स बने, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो 4 एंगल्स बने, ये सारे एंगल्स 90 डिग्रीज के होंगे। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीन्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, राइट? तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें जो ये साइड्स होती हैं ये आपस में पैरेलल भी होंगी। AB किसके पैरेलल होगी? CD के। और AD किसके पैरेलल होगी? BC के। तो यहाँ पर हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की। पहली, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, एंड थर्ड वन इज पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें जितनी भी साइड्स होंगी, जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होंगी, वो आपस में पैरेलल होंगी, राइट? अगर आपको ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट शेप। और नेक्स्ट शेप इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो एक ऐसी शेप है जो आप अपनी जूनियर क्लासेस से समझते आ रहे हैं, आपको इसकी प्रॉपर्टीज भी पता है, सब कुछ इसके बारे में आपको पता है कि रेक्टेंगुलर एक ऐसी शेप होती है जैसे आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, जिसमें 2 लेंथ होंगी, 2 ब्रेथ होंगी। ये तो आपको पता ही है, राइट? तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती है। मीन्स जो AD होगी वो BC के इक्वल होगी, AB होगी वो DC के इक्वल होगी, और ये इक्वल तो होंगी ही और ये आपस में पैरेलल भी होंगी। पैरेलल मीन्स अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, राइट? सेकेंड प्रॉपर्टी सेज ईच एंगल इज राइट एंगल। मीन्स जो ये रेक्टेंगल है इसमें जो एंगल्स फॉर्म हुए, एक रेक्टेंगल में कोई भी आप देखोगे तो 4 एंगल्स फॉर्म होंगे। तो ये जितने भी सारे एंगल्स हैं ये 90 डिग्रीज के होते हैं। मीन्स ये राइट एंगल होते हैं। All the angles formed by rectangle are right angle. Okay?
नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज डायगोनल्स आर इक्वल। देखिए इस प्रॉपर्टी में आपको ये मिल रहा है, लेकिन ये हमने अभी जितनी भी शेप्स डिस्कस की ज़रूरी नहीं है उनमें डायगोनल्स इक्वल हो, बट रेक्टेंगल में जो ये डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल होंगी। मींस एडी जो एसी होगी वो इक्वल होगी बीडी के। तो जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी सेज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मीन्स जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब अगर ये ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही है तो ए ओ किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा, और बी ओ किसके इक्वल होगा, ओ डी के इक्वल होगा। राइट, बाइसेक्ट का मतलब होता है वो मिड पॉइंट पर उसके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। आई होप रेक्टेंगल तो बहुत इजी सा टॉपिक है, आपको ऑलमोस्ट इसकी प्रॉपर्टीज पता ही होंगी। जो हमारी नेक्स्ट शेप है हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्क्वायर। वो भी बहुत इजी है, वो भी आप अपनी जूनियर क्लासेस से समझते हुए आ रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत इजी रहेगा। हम सिर्फ एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि स्क्वायर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। जो शेप आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो है एक स्क्वायर। स्क्वायर तो आपको पता ही है, जिसमें सबसे पहले मेन प्रॉपर्टी होती यही है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर equal. This is the first property, which is very easy. Second property says all angles are 90 degree, means the angles formed by any square is right angle. Same as we have discussed in rectangle, also in square we can see that all the angles are 90 degrees, means all angles are right angle. Third property says diagonals are equal. This is also similar to the rectangle. In rectangle also we have discussed that the diagonals are equal. Here in square also the diagonals, means two diagonals are there, both the diagonals are equal, which means AC is equal to BD, right? And the fourth and the last property says diagonals are perpendicular bisector to each other. This is the property which is different from rectangle. In rectangle the diagonals are not perpendicular bisector to each other, but in square this happens, means this angle formed by two diagonals. There are four angles which are formed when the two diagonals intersect each other. These angles are also 90 degree, means these are perpendicular bisector to each other. These are the four properties of square. I hope जितनी भी हमने अभी शेप्स डिस्कस की, ये सारी शेप्स जो हमने डिस्कस की, काइट, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ऑल दीज शेप्स जो थी ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स थे। क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स इन सारी शेप्स में फोर साइड्स थी। हमने इन सारी शेप्स को डिस्कस किया, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ जाए तो आप अपनी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप ट्राई कीजिए, अपनी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। And also if you have not subscribed my channel yet, go and subscribe. Thank you so much.